हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मैथ्स के क्वेश्चन आपके बीआरसी, एनपीएसएल और टीआई के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, और ख़ासकर जो आपके केट 2 एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, What is the lowest 4-digit number formed by 1204? 1204 द्वारा बनाए गए 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? आपको इन चारों अंकों से न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी 0124, ये सबसे छोटा ऑप्शन है। उसके बाद है 1024, और उसके बाद है 1042, और उसके बाद है 1204। तो यहाँ पर आपके सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। परंतु ऑप्शन बी आपके यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है, न कि 4 की, और आपको ज्ञात करनी है 4 अंकों की संख्या। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1024। क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 इक्वल्स टू परसेंट, चलिए आप 1/3 इंटू 100 करते हैं। आपके आता है 100/3। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके आता है 33.33। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशो ऑफ 6400 एंड 800। 6400 और 800 का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब आप इसको सोल्व करते हैं 6400 डिवाइड बाय 800, आपके आंसर आता है 8/1, यानी 8:1। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्क्वायर हैज एरिया ऑफ 529 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर में परिधि की गणना करें। तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू भुजा स्क्वायर। तो वर्ग की परिधि होती है 4 इंटू भुजा। तो आपको यहाँ से भुजा ज्ञात करनी है, आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप करेंगे 529 इक्वल्स टू भुजा स्क्वायर, और जब आप भुजा ज्ञात करते हैं, भुजा इक्वल्स टू आता है आपके √529। जब आप इसका अंडर ज्ञात करते हैं तो आपका आता है 23। परिधि ज्ञात करने के लिए आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 इंटू 23, ये आपके आता है 92। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 92। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 11, a माइनस बी इक्वल्स टू 5, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 11, a माइनस बी इक्वल्स टू 5, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो आप जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू है a प्लस बी आपके 11 है, a माइनस बी आपके 5 है। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आंसर आता है 55। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 55। क्वेश्चन नंबर 6, √20 इंटू √5। तो आपको इसको सोल्व करना है, तो √20 इंटू √5 करते हैं। यह आपके आता है √100।
जब आप अंडर रूट ज्ञात करते हैं यानी मूल, तो वो आपका आता है 10। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। संपूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 675 संख्या को न्यूनतम किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। सबसे पहले आपको 675 के कॉमन प्राइम फैक्टर ज्ञात करने होंगे, जो कि इस प्रकार हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और जब आप क्यूब बनाने के लिए इनका पेयर ज्ञात करते हैं, तो आपको क्यूब बनाने के लिए 3 संख्याओं का पेयर बनाना होगा। तो यहाँ पर 3 का पेयर तो कंप्लीट हो चुका है, परंतु 5 का पेयर इनकम्प्लीट है। यदि आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 8, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। हाउ मैनी स्टूडेंट आर बैड इन मैथमेटिक्स। 25 में से 72% छात्र गणित में अच्छे हैं, तो कितने छात्र गणित में अच्छे नहीं हैं। आप जानते हैं कि 72% यदि मैथ्स में अच्छे हैं तो खराब कितने होंगे, तो 100 माइनस 72, तो वो आपके आएगा 28%। और कुल स्टूडेंट कितने हैं 25, इसका आपको 28% ज्ञात करना है। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके आएगा 7। आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 9, 92.53 डिवाइड बाई 10। जब आप इसको डिवाइड करते हैं 92.53 डिवाइड बाई 10, आपके आंसर आता है 9.253। आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नंबर शेल कम नेक्स्ट इन द सीरीज 2 1 1/2 1/4। दी गई श्रृंखला में आगे क्या संख्या आएगी। तो ये आपके एक जीपी है, यानी गुणोत्तर श्रेणी। इसका प्रथम पद होता है ए, सेकंड होता है ए आर, थर्ड होता है ए आर स्क्वायर, और इसके आगे वाला होता है ए आर क्यूब, और उसके आगे वाला होता है ए आर की पावर 4। तो इसके अंदर हम पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपके टी एन अगर कोई भी ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करेंगे आप ए आर की पावर एन माइनस 1। एन आप जो भी पद ज्ञात कर रहे हैं वो आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए इक्वस टू है आपके पास में 2 और ए आर इक्वस टू है 1। ये आपके इक्वेशन 1 है, ये आपके इक्वेशन 2 है। हम लोग करेंगे 2 डिवाइड बाई 1। ए आर अपॉन ए इक्वस टू आएगा 1/2। ए से कैंसिल, आर आपके हैं 1/2 और ए आपके हैं 2। तो आपको यहाँ पर कौन सा पद ज्ञात करना है, आपको पद ज्ञात करना है 5वां। तो हम इस सूत्र में वैल्यू पुट करते हैं T5, आपके ए की वैल्यू है 2 इंटू 1/2 की पावर 5 माइनस 1। ये आपका आएगा 2 इंटू 1/2 की पावर 4। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आता है 2 इंटू 10 की पावर 16। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/8। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1/8। क्वेश्चन नंबर 11, log 10 की पावर 10,000। तो इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं log 10 की पावर 10,000। और आप log की प्रॉपर्टी जानते होंगे कि log a की पावर m n होता है, तो वो हो जाता है n log a की पावर m। तो हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं, इसलिए log 10 की पावर
4 लिख सकते हैं इसको। लॉग की प्रॉपर्टी से हो जाएगा ये 4 मल्टीप्लाई लॉग 10 की पावर 10। लॉग 10 की पावर 10 होता है आपके 1, तो 4 इंटू 1 आपके इसका करेक्ट आंसर आएगा 4। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, द क्यूब रूट ऑफ 0.000064 इस, तो आपको यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करते हैं 0.000064, और जब आप इसका दशमलव हटाते हैं तो आपके अपॉन में आएगा 1000000। ये आपके हैं 4 की पावर 3, और इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 6। और जब आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 4/100 की पावर 3। और आपको घनमूल ज्ञात करना है, तो घनमूल होता है 1/3। तो इस तरह के आंसर इसकी पावर 1 है, क्या आंसर आएगा 4/100। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है 0.04। क्वेश्चन नंबर 13, x minus y equals to 11 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। यदि x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का मान क्या होगा। इसके लिए हम वैल्यू पुटिंग मेथड काम में लेंगे। मैंने यहाँ पे सपोज किया कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके 2 - 1 1 आ जाएगा, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स क्यूब तो 2 की पावर क्यूब माइनस एन क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है आपके 8 - 1 - 6। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1। आपको दूसरी वैल्यू पुट करके देखनी होगी। आप यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। जब भी आप वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको कम से कम 3 वैल्यू रख के चेक करना होगा। यदि सेटिस्फाई होता है तो आपके द्वारा वैल्यू पुट की गई है सही है, वरना सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपने कुछ गलती की। क्वेश्चन नंबर 14, √100 प्लस √49। तो जब आप इसका अंडर रूट हटाएंगे तो आपके आएगा 10 + 7, ये होता है आपकी 17। पर यहाँ पर 17 ऑप्शन में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया हुआ है। इसने 17 को अंडर रूट के अंदर लिखा है, ये आपको हो जाएगा 70 का स्क्वायर। और जब आप इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आपका आता है 289। तो आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 289। क्वेश्चन नंबर 15, 200 - 96 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू क्या होगा। आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 200 - 96 डिवाइड बाय 4। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके आता है 24। तो 200 - 24 ये आपके आता है 176। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके बीजगणितीय सर्वसमीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। हमने माना कि 1.33 यहाँ पे ए है, तो ए इंटू ए, और हमने माना कि 0.67 यहाँ पे बी है, तो बी इंटू बी, प्लस ये आपके हैं ए, ये बी, और ये है 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे जो फॉर्म क्रिएट हो रहा है वो है a² + b² + 2ab। और ये किसका होल स्क्वायर होता है? तो ये होता है a + b का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर a + b करना है और उसका स्क्वायर करना, आपका आंसर आ जाएगा। आप करते हैं 1.33 + 0.67। जब आप इनको ऐड करते हैं तो आपके आता है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपके 4। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है 4।
क्वेश्चन नंबर 17, if sin A equals to 3/5 then find the value of cos A। यदि sin A की वैल्यू 3/5 है तो cos A का मान बताइए। आप इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो है आपके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। आपके पास sin थीटा यानी sin A की वैल्यू है और यहाँ से आप cos A की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं। 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। जब इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो cos स्क्वायर A इक्वल्स टू आता है 1 - 3/5 का होल स्क्वायर। और जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो 1 - 9/25। और जब थोड़ा और सोल्व करते हैं तो आप कहते हैं 60/25 एलसीएम लेने के बाद cos स्क्वायर A आता है। आपको यहाँ से cos A ज्ञात करना है। आपका आएगा 4/5। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4/5। क्वेश्चन नंबर 18, 8³ मल्टीप्लाई 8² मल्टीप्लाई 8⁻⁻5। आप जानते होंगे कि आधार समान होने पर घातें ऐड हो, जैसे कि 1m इंटू 1n, ये होता है आपके 1m प्लस n। और एक होता है आपके 1m अपॉन 1n, ये होता है 1m-n। आप यहाँ पे देखेंगे कि आधार समान है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 8³ प्लस 2 माइनस 5। आपके आएगा 8⁻0। 8⁻0 क्या होता है 1। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ m का मान ज्ञात कीजिए। 5m अपॉन 5⁻³ इक्वल्स टू 5⁵। जब ये ऊपर जाएगा पावर में तो आप इसको लिख सकते हैं 5m इंटू 5⁵ इक्वल्स टू है आपके पास में 5⁵। तो ये आपके हो जाएगा 5m+2 इक्वल्स टू 5⁵। यहाँ पे आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल। m+2 इक्वल्स टू 5। m की वैल्यू आपके आएगी 3। आपके यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ 8 4y 021 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। फाइंड द डिजिट y। तो आपको यहाँ पर y क्या है ये ज्ञात करना है और ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य है। इसके लिए आपको 11 से विभाज्यता का रूल पता होना चाहिए। वो क्या होता है, इस रूल के अंदर हम विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं और सम स्थानों के अंकों का योग भी करते हैं, फिर उनका अंतर ज्ञात करते हैं। यदि उनका अंतर 0 या फिर 11 आता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो सबसे पहले हम विषम अंकों का योग ज्ञात करते हैं। 1 + 0 + 4, यह आपके आता है 5। अब हम सम स्थानों वाले अंकों का योग ज्ञात करते हैं। वो आप क्या आएगा, हम यहाँ पे सम स्थानों वाले अंकों का योग ज्ञात करते हैं तो उसका योग आता है आपके 8 + y + 2, यह आपके आता है 10 + y। और विषम संख्याओं के अंकों का योग आया था आपके 5, तो माइनस करने पर आपके पास बचेगा 5 + y। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, एक वैल्यू हो सकती है -5 और एक वैल्यू हो सकती है 6। यदि हम -5 करेंगे तो 0 आ जाएगा और यदि +6 करेंगे तो 11। तो यहाँ पर -5 ऑप्शन में है नहीं। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है 6, ऑप्शन डी 6। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ में मैथ्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं। आपके स्टेज 1 के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपके लिए इसी टाइप के
और मैं मेंस के अंदर जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ। इसी के साथ में एडवांस टेस्ट के लिए मैंने आपके लिए सफलता बैच के अंदर वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।